अब इस घर की सारी जिम्मेदारियां, इस घर की चाबियां मेरे पास है। तो मुझे लगता है आप सबको सिर्फ मेरा हुक्म मानना चाहिए, नहीं? परम की तबीयत बहुत खराब है, उसे बहुत बुखार हो रहा है। कल रात से उसके सीने में दर्द हो रहा है। एक तरफ तुम और दूसरी तरफ मेरा खानदान, वो खानदान जिसने मुझे पाला, मुझे बड़ा किया। अलमीर, तुम्हारी फबिया ना हर रोज पल पल मर रही है। अगर तुम सच में मुझसे मोहब्बत करते हो और अपनी मोहब्बत और मुझे बचाना चाहते हो तो इस बार तुम्हें फैसला करना पड़ेगा। और मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है, सही वक्त पे सही फैसला करने का नाम है। और अगर तुमने अभी फैसला नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। हम लोग भाई हैं। जब तक हम लोग साथ थे सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे हम लोग बिखरे, सब कुछ ही बिखर गया। आज एक मौका है सब कुछ जोड़ने का, और उस मौके की शुरुआत हम लोग अब्बू से करेंगे। हम लोग उन्हें दिखाएंगे कि हम लोग अब भी वही हैं, उनके वही बेटे जिन्होंने उनका सर हमेशा फख्र से बुलंद किया था। मैं जानता हूं कभी कभी माजी को वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिससे माजी को मिटने से बचाया जा सकता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप दोनों मेरी बात को समझेंगे। हमें फिर से एक होना है, हमें फिर से अपने घर में वही सब खुशियां लानी है जो कभी हुआ करती थी। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोगों का रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाएगा इंशाअल्लाह। आपकी बुटीक की चाबियां आपको वापस देने आए। क्या मतलब? मैं वापस जा रहा हूं अपने भाइयों के पास, अपनी पुरानी शॉप पे। आपकी बुटीक पे काम नहीं कर सकता। क्या कहा तुमने? तो ये थी तुम्हारी वफादारी। जब तुम्हारे अपने भाइयों ने तुम्हें धुतकार दिया था तब इमरान बहादुर खान ने तुम्हें संभाला, तुम्हारे लिए आउटलेट खरीदी, तुम्हें तुम्हारे कदमों पर खड़ा किया। और आज तुम वो सब भूल गए? नहीं अंकल, कुछ नहीं भूला मैं। आपके एहसान मेरी रूह पे नक्श है। भटक गया था, लेकिन अपने खानदान से दूर चला गया था, उनके खिलाफ हो गया था। लेकिन आज जब हकीकत का आईना नजर आया तो एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। अपने भाई, अपने खून के खिलाफ जाके कभी खुश नहीं रह सकता मैं। ये कारोबार है बेटा, कोई बच्चों का खेल नहीं। मैंने इस पे पैसा, वक्त, सब कुछ लगा दिया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खातिर और अपनी बेटी की खुशियों की खातिर। अपने लगाए हुए पैसों का माल लेके वापस जा रहा हूं मैं, लेकिन फिक्र मत करें, सब कुछ नहीं लेके जा रहा। सिर्फ इतना कि मेरा ज़मीर मुतमईन रहे। बाकी बुटीक आप ही की है। महक, तुम मेरे दिल में रहती हो और जब तुम मेरे साथ होती हो ना तो मुझे दुनिया के सारे बोझ हल्के लगते हैं। तो ठीक है, हम एक नई शुरुआत करते हैं, पर उसके लिए आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। तुम मेरी जिंदगी में आई तो वह मुकम्मल हुआ। अकेला छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं खुद जाके गवाही दूंगा पुलिस को कि महक भाभी के बच्चे की कातिल तुम हो। ये नहीं कर सकते तुम। कर सकता हूं और करूंगा।
अगर तुमने कोई भी हद पार की ना फबीहा, फिर देखना मेरी बर्दाश्त खत्म हो चुकी है फबीहा। या तो मेरी बात समझो या अंजाम के लिए तैयार रहो। मैं अपने भाइयों के साथ अपनी पुरानी शॉप पे काम करूंगा, उनके साथ बिजनेस करूंगा, और ये सब हम अब्बू की खुशी और इस घर को बचाने के लिए कर। आज अगर अम्मी होती तो कितना खुश होती। मुझे लगता है आप सबको ना खुली आंखों से ख्वाब देखने की बहुत आदत है, और तुम्हें दूसरों के ख्वाब तोड़ने की बहुत आदत है। कोई शक? मगर अब वो वक्त गया फबिया, तुम्हारी नहीं चलेगी और तुम्हारी हर साजिश नाकाम होगी। आपको क्या लगता है आप जीत गई? मेरी प्यारी भाभी, फबिया ना काम कर भी जाएगी, आपको बाद में पता चलेगा कि ये साजिश थी, और मुझे ना आप नहीं रोक सकती। आपको अंदाजा भी नहीं है कि फबिया क्या कुछ कर सकती है। अब हम सबको बहुत अच्छे से अंदाजा है कि तुम क्या कर सकती हो और क्या नहीं, मगर पता है तुम्हारी नहीं चलेगी। ना तो ये घर बिकेगा और ना ही तुम अपने मकसद में कामयाब होगी। अलमीर, अलमीर, अलमीर उठो, जल्दी उठो। फबीहा क्या हुआ, सब ठीक तो है? अरम की तबीयत बहुत खराब है, उसे बहुत बुखार हो रहा है। कल रात से उसके सीने में दर्द हो रहा है। इसे तो बहुत तेज बुखार हो रहा है, आंखें भी बंद हो रही हैं। रुको, इसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। बस जल्दी आओ अलमीर। फिक्र मत करो। पता नहीं क्या हो गया मेरे बच्चे को। रोना नहीं, सब ठीक हो जाएगा। सुहेल साहब, ये रहे चेक्स, मैंने इन पे डेट्स डाल दी हैं। बाकी की रकम भी इंशाल्लाह हम आपको बहुत जल्द दे देंगे। हमें अंदाजा है कि इस वक्त रकम कुछ कम है, लेकिन बहुत जल्द हम पूरी रकम अदा कर देंगे। बेटा, तुमने जो जज्बा दिखाया है वही इसकी सबसे बड़ी कीमत है। तुमने जो कुछ किया है वो हर कोई नहीं कर सकता। तुम लोगों जैसे सहूलत हो आस्ता आस्ता करके बाकी रकम लौटा देना। और ये लो बेटा, आसिफ भाई की अमानत। हो सके तो इसे संभालना, बिखरने नहीं देना। और आसिफ भाई का हक उन्हें लौटा देना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुहेल साहब। मेरे पास अल्फाज नहीं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए।